नमस्कार दोस्तों, आपको पता है दिल्ली के अंदर एक दिन पहले ही 26 जनवरी का कार्यक्रम 25 जनवरी को किया जाता गणतंत्र दिवस है जो 25 जनवरी को बनाया जाता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस गणतंत्र दिवस के दौरान जो दावे करके गए, जो उनके मंत्रियों ने दावे किया, आज एक बार सिलसिलेवार तरीके से एक बार इन दावों पे देख ले। 9 साल इस सरकार को होली, 3 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बन चुके हैं, एक बार 45 दिन की सरकार में। एक और दोस्तों, चैनल पे अच्छा सपोर्ट किया करो। सौरभ भारद्वाज मंत्री है, प्रूफ के साथ मैं साबित करूंगा अभी कि वो किस तरीके से लुटेरों के साथ मिले हुए हैं। वीडियो में आगे साबित करूंगा मैं इसको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मैं आपको पहले ही कह के चल रहा हूँ। बहुत जल्द सौरभ भारद्वाज जी का एक ऐसा खुलासा करने वाला हूं जिसके बाद आप हाथ मलते रह जाओगे। और विद प्रूफ अगर कोई चैलेंज होगा तो केजरीवाल साहब मुझे जहाँ मर्जी जेल में डलवा लेना। चोरी दिखाएंगे सौरभ भारद्वाज की। अब अपने विषय पर लौटते हैं। जो 25 तारीख को दावे किए गए इस गणतंत्र दिवस राम राज्य की स्थापना के लिए केजरीवाल जी के 10 सिद्धांत, वो कौन से 10 सिद्धांत हैं और क्या वो उनको 9 साल से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि केजरीवाल जी, जो अब तक आपने राम राज्य दिखाया हमें, अगर यही असली राम राज्य है तो हमारी दूर से ही नमस्ते आपके राम राज्य से, जिसमें किसी की रोजगार की सुरक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। अब 10 वो मुद्दे देख लेते कौन से केजरीवाल जी ने बताया। कोई इंसान भूखा नहीं, सबसे पहला मामला उठाया कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा। तो कब से दिल्ली के अंदर राशन कार्ड नए नहीं बने हैं। बहुत लोग आज भी परेशान हैं, जिनको राशन नहीं मिलता वो बहुत परेशान है। दूसरा, सिविल डिफेंस के ना जाने कितने लोगों को बेरोजगार कर रखा। आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं। 10,700 लोग बहुत लंबे समय से इनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक बैठे हुए हैं। क्या वो भूखे नहीं है? पहले ही दावे पे क्लीन बोल्ड, जिस तरीके से मैंने बताया, आप सिविल डिफेंस वालों की एक वीडियो। बस मैं यही निवेदन करूंगी, हमें हमारा रोजगार दे और हमारा 5 महीने से रुका हुआ हमारा वेतन दे। 5 महीने से मेरे घर की हालात ऐसी हो गई कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पति का भी 1 हफ्ते हुए हैं एक्सीडेंट हुए, मैं उनका खर्चा सब कुछ मैं चलाती रहती थी। आज मेरे घर में इंतजार। नाम क्या आपका? मेरा नाम रीता सिंह है। मैं घर में लौट के जाती थी, बच्चे मेरे इंतजार करते थे कि मम्मी कुछ लेकर आएगी। आज मेरे पास कुछ नहीं है। दोस्तों से मदद मांगो तो दोस्त ऑफर देते हैं। क्या केजरीवाल भैया, मैं आपकी वही बहन हूँ, पढ़ लिख के तो मैंने। आपका नाम क्या है और आप कब से प्रोटेस्ट पे बैठे? नूतन झा मेरा नाम है। बहुत परेशान हूँ, मुझे सैलरी दे दो, रोजगार मेरा रहने दो। मकान मालिक ने रूम खाली करा दिया, किराया नहीं देने के चक्कर में फ्रिज रख लिया, बंदूक में सिलेंडर बंदूक में रख लिया। पैसे नहीं है जो बच्चों को खिलाएंगे। आपने देखा बहन ने किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रही थी। आज तक के कैमरे ने ये दिखाया था, हमने लगाई है। दूसरा, सबको शानदार शिक्षा। अब शिक्षा मॉडल पे भी बहुत बड़ा अगर जांच हो जाएगी तो खुलासा हो जाएगा इसका, क्योंकि टीचर भी लगाए गए हैं जो बच्चों को फाइनल एग्जाम में, मैं फिर ठोक कर कहता हूँ, इस बात पे मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, मेरे ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है। बच्चों को खुद टीचर नकल करवा रहे हैं। 12वीं क्लास के बाद क्या होगा? अभी तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए केजरीवाल कुछ भी दिखा लेंगे। पिछले दिनों देखा था जब मनीष सिसोदिया को पुलिस घसीटते हुए जेल लेके गई, तो बच्चों के पेपरों को छुड़वा के बीच में और उन्हें एक अलग कंट्रोवर्सी में घुसाया गया। जब बच्चों के लिए लिखवाया गया कि हमारे अंकल को छुड़वाओ, उस दिन बच्चों का पेपर था। यही शिक्षा मॉडल है केजरीवाल का। तीसरे नंबर पर क्या कहा? सबको सम्मान और अच्छा इलाज। इसमें भी आपको मैं बता दूं कि एक वीडियो मैं डाल रहा हूं, आप देखो, जिसमें एक लड़का बता रहा है कि भाई उसकी माताजी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप वो वीडियो देखो। ये हमारी माँ है, इसको महाराज इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, इसको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। हम मिल नहीं पा रहे यहाँ पे। सफदरगंज जंग में है हम यहाँ पे इनका कोई वो नहीं हो रहा है, ब्लड आ रहा है। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हमारा नाम, इसकी मम्मी का नाम सरोज है और पापा का नाम हरिश्चंद्र और मेरा नाम अर्जुन है।
ठीक है सर। आपने देखा कैसे अपनी माताजी को लेकर एक साथी परेशान था और पोल खुल रही है दिल्ली के हॉस्पिटलों की। और भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें एक जच्चा बच्चा जहां रखे जाते हैं, नया जब कोई भी बच्चा होता है तो वहाँ वो लेंटर ही गिर जाता है हॉस्पिटल का। ऐसे भी चीज़ें सामने आई थी। और कहीं एक एक साल बाद की डेटें दी जा रही है कि 1 साल बाद इलाज होगा, चाहे किसको जैसी भी बीमारी हो 1 साल बाद की डेटें दी जा रही है। तो ये शिक्षा मॉडल आपके सामने मोटा मोटा सा मैंने दिखा दिया। 24x7 बिजली, इस मुद्दे पे मैं कहूँगा कि हाँ ये ठीक है, बिजली ज़रूर आ रही है, 24x7 आ रही है, 24 घंटे और 7 दिन बिजली आ रही है, ये सिद्ध है। हर घर में साफ शुद्ध पानी, साफ और शुद्ध पानी को कहते कहते मुख्यमंत्री जी ने 9 साल निकाल दिए। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इन्हीं के विधायक है भूपेंद्र जून, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर बताया, आप देख भी रहे होंगे, बताया कि लोग हमारे ऑफिसों में आते हैं, हमारे दफ्तर में आते हैं, वो कीचड़ वाला पानी लेकर आते हैं, दिल्ली के लोग पी रहे हैं गटर का पानी। विधानसभा में बोले आम आदमी पार्टी के विधायक, आप पीछे देख रहे हो, उन्होंने खुद कबूल है ये बात। और मेयर भी आप देख लो, मेयर के सामने भी लाया गया कि भाई ये बोतल बरकन है, ये पानी आप पी के दिखाओ, और मेयर को वहां से भागना पड़ा। ये शुरुआत हो चुकी है जब दिल्ली की मेयर और सबसे लाडले विधायक जो केजरीवाल के हैं वो वहां से भागे। जब लोगों ने कहा कि भाई ये पानी पी के दिखाओ और सब वास्ते सफाई व्यवस्था पे सवाल उठाए, तो ये हालात केजरीवाल के अब खत्म हो चुके हैं। दिल्ली से जो इन्होंने एक ओरा बनाया, झूठ का ओरा बनाया था, ये अब खत्म होता जा रहा है। अब अगले विषय पे जो 10 में से और विषय है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब विषय आता है बुजुर्गों का सम्मान का, अगला विषय है। तो हम सब ने देखा, इन्हीं नंगी आंखों से देखा और देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। दिल्ली के डीटीसी से रिटायर्ड 80-90 साल के बुजुर्ग जब आंदोलन करने के लिए केजरीवाल के घर या दिल्ली सचिवालय तक या एलजी हाउस तक भी गए, कोई उनसे मिलने वाला नहीं था। आज भी उनकी 5 महीने की सैलरी पेंडिंग है। हमने पिछले दिनों आवाज़ उठाई थी, तो उनकी 1 महीने की ज़रूर पेंशन उनको मिली है। केजरीवाल भी मीडिया मैनेज करता है, इसीलिए उनका इस तरीके से नहीं दिखाया गया, मीडिया को मैनेज करता। आज वो लोग बहुत परेशान हैं। तो बुजुर्गों का सम्मान आप सबके सामने है ही। साथियों, अगर आपने अच्छे खासे सपोर्ट किया तो मैं अगली किसी वीडियो में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में जो खेला चल रहा है वो भी उजागर करूंगा, कैसे केजरीवाल अपने ही वर्करों को घुमा रहा है। अब अपने विषय पर उतरते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10,700 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर बसों के अंदर रखे गए थे। वैसे तो डायरेक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम केजरीवाल सरकार की तरफ से डायरेक्ट उठाया नहीं गया है। उनको भी अब वो महिला की सुरक्षा के अंडर में आते थे, उनको निकाल ही दिया। तो महिला की सुरक्षा का दूसरा एक और कदम उठाया था बसों में महिला सुरक्षा पर, भाजपा ने निशाना साधा। आप पीछे देख सकते हो, क्योंकि इन्होंने लगवाया था पैनिक बटन। सरकार ने बसों के अंदर, ऑटो के अंदर, टैक्सी के अंदर एक पैनिक बटन लगवाया था। महिला भाई कहीं भी परेशानी हो तो ये बटन को दबा दे, वहीं पे पुलिस आएगी और पूरे आपको मदद मिलेगी। लेकिन वो 5 रुपए का पैनिक बटन न जाने किन लोगों के साथ मिलकर और गबन किया। अभी भी जांच है उसमें, मेरे हिसाब से सीबीआई जांच उसके अंदर हो रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इसमें नप जाए, क्योंकि आज भी आप कोई भी आदमी अगर किसी भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अंदर जा रहे हो, वो चाहे टैक्सी है या फिर बस है, उसके अंदर जा रहे हो तो एक बार ट्राई करके देख लेना, अपने आप भेद खुल जाएगा। और आज भी लोगों से उसको रिन्यूअल के नाम पर पैसा वसूला जाता है, तो वो बटन भी काम नहीं कर रहा। तो महिला की सुरक्षा का भी आपके सामने भेद खुल चुका है कि कोई काम नहीं किया गया केजरीवाल की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर। वो कैमरे लगे, उनमें भी वो चीज़ें नहीं सामने आती। और पिछले दिनों खुद इनकी स्वाति मालीवाल है जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, अब तो राज्यसभा चलेगी, उन्होंने भी सवाल उठाए थे महिला की सुरक्षा को लेकर। तो ये 9 साल में ये सरकार महिला सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं कर पाई। कोई ऐसे ही फोके दम भर रहे हैं। अब ये 9 साल में जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, अब राम का सहारा ले रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर यही राम राज्य है तो ऐसा राम राज्य हमें नहीं चाहिए, क्योंकि राम राज्य की परिभाषा हम भी जानते हैं क्या थी। राम राज्य की कैसा था राम राज्य?
अब अगले विषय पे लौटते हम। हर बेरोजगार को रोजगार, फिर वही मामला आता है, हर बेरोजगार को रोजगार। पहले तो यही विषय है कि अगर पकौड़ा तलना भी रोजगार है, हम उसको रोजगार नहीं मानते, केजरीवाल मानता है। वादे किए गए थे कि हम रोजगार देंगे लोगों को, और कैसा पक्का रोजगार देंगे, ये वादे किए गए थे केजरीवाल की तरफ से। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। अब जब 25 तारीख को केजरीवाल जी ये अपना वीर भाषण गा रहे थे, उसी टाइम कच्चे कर्मचारी इनकी शव यात्रा निकाल रहे थे। क्यों? झूठ बोल कर आए, और अब देखने के लिए एक ढांचा केजरीवाल जरूर अपना लेकर चल रहे, लेकिन लोगों के लिए वो मर चुके। जो झूठ बोल कर और उन्होंने अपना एक ओरा बनाया था, वो ओरा टूट चुका है, इसलिए वो लोग उसकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि झूठ के पीछे कब तक छुपोगे? आप आदमी की छवि ही खत्म होगी तो वो मर चुका। अब इसको लेकर कहीं भी केजरीवाल घूमता रहे, लोगों की नज़र में केजरीवाल मर चुका है। क्योंकि झूठ के सारे कब तक ये चलेगा, और बेरोजगारी का ये आपके सामने सब आप देख रहे हो कि शव यात्रा केजरीवाल की आज लोग निकाल रहे हैं। 90 दिन से ज़्यादा सिविल डिफेंस के लोग इनके बाहर रोजगार को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि 10,700 लोगों को निकाल दिया गया। वे आज भी अपने रोजगार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो वो मामला भी इनका ना के बराबर। 9 साल में ये सरकार कितना रोजगार दे पाई, आज तक इन्होंने कुछ नहीं बताया। पक्का रोजगार बिल्कुल ना के बराबर है। को 1000 खंड लोगों को दिया हो तो दिया हो, नहीं तो नहीं है। मेरी नज़र में कोई ऐसा बहुत बड़ा रोजगार उत्पन्न कर पाए केजरीवाल तो नहीं कर पाए। अब अगले विषय पर लौटते हैं। देश की संपदा चंद लोगों की नहीं, हर इंसान की। भाई ये बहुत अच्छी विषय है, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए। असलियत क्या है? दिल्ली के अंदर बहुत बड़े लेवल में प्रदूषण को लेकर शीला दीक्षित सरकार के टाइम पे कुछ लोगों को आरटीवी दी गई थी सीएनजी की। अब फिलहाल विषय लोगों को पता तक नहीं है, उनको बंद करने का आदेश आ गया। क्यों? क्योंकि क्लस्टर बस कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अपना जमीर और उनका रोजगार बेच चुके हैं। ये अभी फ्रीडम फाइटर एक संस्था है, उसने लेटर मुझे भेजा और बताया कि भाई साहब हमारे रोजगार को तो शहजाद आलम जी ने ये कह दिया कि सरकार इनको तो बंद करने का निर्णय ले चुकी है। तो रोजगार चंद लोगों के हाथ में जा रही है। जैसे इन्होंने कहा देश की संपदा चंद लोगों के हाथ में, तो केजरीवाल भी उसी मॉडल पर चल रहा है, चंद लोगों के हाथ में ही दे रहा। नहीं तो बहुत सारे लोग थे जो इससे ग्रामीण सेवा वाले थे, आरटीवी वाले लोग थे जो अपना पेट पाल रहे थे और रोजगार था। अब वो पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, हालांकि सरकार को उससे नुकसान हो रहा है। वो अलग विषय है, कभी बात करेंगे उसके ऊपर। सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्लस्टर स्कीम से। बल्कि जो वो गाड़ियां चलती थी ग्रामीण सेवा और आरटीवी चलती थी, उससे सरकार को फायदा होता था। किसी दिन अलग विषय पे अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा इस चैनल पे तो उठाएंगे, बताएंगे उसको भी। महंगाई पर लगाम। तो वैसे तो दिल्ली सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए डायरेक्ट कोई ऐसा काम किया हो तो आप भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे एक तो कह सकते हैं भाई महिलाओं को फ्री किया, लेकिन वो तो दिल्ली के ऊपर भार बढ़ा है। तो महंगाई में भी मुझे किसी एंगल से ये नहीं लगा कि ये केंद्र सरकार का ज़्यादा विषय है, ये तो वैसे ही इसके अंदर ज़बरदस्ती घुस गए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, महंगाई पर लगाम लगाने वाले कोविड के टाइम में पूरे देश में मास्क का 500 रुपये का चलान होता था, लेकिन केजरीवाल, मैं शुरू से कहता हूँ एक तानाशाही विचार है केजरीवाल के अंदर, उस तरह से सत्ता इसके हाथ नहीं लगी है, इसलिए वो अपने अंदर के विचारों को दबा रहा है और नहीं बता पाया। और उस टाइम 2000 रुपये का चालान किया, रवीश कुमार ने भी इस पे तंज किया था या रिपोर्ट की थी, वो भी उस मामले में भी ये खरे नहीं उतर पाए मेरी नज़र में। तो खासकर हर जन को प्यार और सम्मान, तो फिर वही विषय, हर जन को प्यार और सम्मान आप देते हो तो आज तक कितने लोगों से मिले? पहले जो मुख्यमंत्री आवास के ऊपर शुरू में देखने को मिला था कि एक दरबार लगाया जाता था, लोगों से मिला जाता था, अब तो मुख्यमंत्री फरार रहते हैं, अब तो चार्टेड प्लेन में चलने लग गए हैं। माणक गुप्ता जी पंजाब के एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए घंटा जिस प्लेन का चार्ज है आजकल मुख्यमंत्री जी उसमें चल रहे हैं और जनता के लिए समय नहीं है। हर जन को प्यार, ये किस टाइम कर रहे हैं? चुनाव में ही लगे रहते हैं। अब
ये विषय भी हम सबके सामने हम क्या कैसे प्यार कर रहे हैं और कैसे कह रहे हैं भाई प्यार और सम्मान। लोगों के रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो सम्मान कैसे हुआ, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे तो सम्मान कैसे हुआ, जिनसे वादा किया था पक्के करने के लिए कच्चे कर्मचारियों को उनको नहीं पक्का कर पा रहे तो ये सम्मान कैसा हुआ और किसका हुआ, तो हमें ये समझ से बाहर है। तो ये भी विषय आप देख लो। तो ये टोटली जो 10 विषय राम राज्य की परिभाषा के लिए केजरीवाल जी ने उठाए थे, बोले थे, या उनकी मंत्री आतिशी जी ने ट्वीट भी किया था, तो हमारी नज़र में ये राम राज्य की परिभाषा केजरीवाल की फोकी फड़क है और यही राम राज्य है। इसी तरह से राम राज्य में लोगों की बिरानबाटी होनी है, उनका रोजगार उनसे छीन लिया जाएगा, महंगाई की मार होगी, अपने ही पैसे के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। तो ऐसे राम राज्य से हमारी दूर से ही राम राम, हम जो अपना पुराना राज्य है वही लौटा दो, वही बहुत होगा हमारे लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसी आपको वीडियो लगी एक बार बताना जरूर। स्टार्टिंग है हमारी, इसको लेकर हो सकता है कुछ विषय गड़बड़ भी होंगे, लेकिन आपका प्यार मिलता रहा तो ये आवाज़ ऐसे ही उठती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।